नमस्कार। अभी जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा कि दशहरा बीती है और दिवाली आने वाली है। साथ ही हमारे बिहार का महापर्व छठ आ रही है, जो हम बिहारियों के लिए बहुत मायने रखती है। जब भी हम लोग संगीत भक्ति के क्षेत्र में बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के मन में किन का ख्याल आता है? हमारे मन में ऐसे संगीतकार का नाम आता है जो कि 3 दशकों से भक्ति गीत गाते आ रही है, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जी, हम बात कर रहे हैं शारदा सिन्हा की, जो बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुई थी। इनकी मधुर आवाज़ जो सीधे लोगों के दिल में उतर जाती है, एक आवाज़ जो बिहार के मिट्टी से उठी और पूरे देश में संगीत के सुर बिखेर गई। एक ऐसी गायिका जिसने सिर्फ बिहार के लोक संगीत को जीवित रखा, साथ ही उसने भारत के हर कोने में पहुंचाया। आज हम जानेंगे संघर्षपूर्ण यात्रा, उनके अनमोल योगदान और उनकी वो आवाज़ जो बिहार की आत्मा को जीवित करती है। बिहार के एक साधारण परिवार में जन्मी शारदा सिन्हा को बचपन से ही संगीत का शौक था। जब गांव की पगडंडियों पर लोकगीत गूंजते थे, तब वो मन ही मन सोचती थी कि एक दिन उनकी आवाज़ भी इन गीतों का हिस्सा बनेगी। लेकिन उनके लिए यह सफ़र आसान नहीं था। न संसाधन थे, न कोई बड़ा मंच, पर उन्होंने ठान लिया था कि उनकी आवाज़ बिहार की पहचान बनेगी। बिहार की छठ पूजा के गीत जिनमें भावनाओं का सागर समाया है, जिनमें जब शारदा की आवाज़ खुली तो मानो संगीत की एक नई दिशा मिल गई। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। एक महिला के लिए उस दौर में, खासकर लोक संगीत में पहचान बनाना अपने आप में एक बड़ा संघर्ष था। लेकिन शारदा सिन्हा ने कभी हार नहीं मानी। जैसा कि आपने सुना होगा, कांच ही बांस के बहंगिया, यह गीत मात्र एक छठ गीत नहीं, यह बिहार की संस्कृति और भावनाओं के प्रतीक बन चुका है। जब भी छठ की बात होती है, यह गीत हर किसी की जुबान पर होती है। शारदा सिन्हा की मधुर आवाज़ और इस गीत की सरलता ने इसे हर भारतीय के दिल तक पहुंचाया। इस गीत ने बिहार के लोक संगीत को नई पहचान दी और शारदा सिन्हा को भारतीय संगीत जगत में अमर कर दिया। प्याही छठी मैया जैसे गीतों ने छठ पूजा की महत्ता को पूरे भारत में फैलाया। शारदा सिन्हा की आवाज़ में जो आत्मीयता और भक्ति भी थी, वह इन गीतों को सीधे लोगों के दिलों में उतार देती है। बिहार के पर्व, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान इन गीतों के बिना अधूरे हैं। शारदा ने अपनी आवाज़ से न सिर्फ त्योहार को सजाया, बल्कि उन्हें अमर कर दिया। आज जहां भोजपुरी संगीत में तेजी से अश्लीलता और भद्दे गीतों का चलन बढ़ रहा है, वहाँ शारदा सिन्हा का संगीत उस दौर की याद दिलाता है जब गीतों में शुद्धता, संस्कृति और समाज का सम्मान था। शारदा सिन्हा ने हमेशा अपने गीतों के माध्यम से इस बात पर जोर दिया कि भोजपुरी संगीत की गरिमा बनाए रखनी है। उनके गीतों ने यह साबित किया कि संगीत की असली उद्देश्य दिलों को जोड़ना है और संस्कृति को जीवित रखना है। शारदा ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को यह बताया कि लोक संगीत की कोई सीमा नहीं होती, यह हमारी आत्मा का संगीत है। उनके गीतों ने न केवल बिहार की संस्कृति को जीवित रखा, बल्कि उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाया। उनकी आवाज़ में वो जादू है जो आने वाले समय में भी हमारे मूल्यों से जोड़े रखे। शारदा सिन्हा की यात्रा हमें सिखाती है कि जब आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो आप दुनिया में कहीं भी हो, आपकी पहचान आपके साथ चलती है। उनका संगीत हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्षों से हार मत मानिए, क्योंकि आपकी सच्ची कला और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी।
धन्यवाद श्रद्धा सिन्हा, हमें आपकी मधुर आवाज़ से प्रेरित करने के लिए और इस बात के लिए कि आपने हमें बताया कि संगीत दिल